मैं मनीषा स्वामी हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के आपका अपना शो बातें और स्टेज फॉर चैंपियंस। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की। सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर पूजा ग्रोवर से, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। नमस्कार पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो बातें पर। पूजा जी, हमारा पहला सवाल ये है कि आपको कैसे लगा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हैं? आपकी लाइफ में किस तरीके से ये आपने अपने आप को इंस्पायर किया? आप अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा कीजिए। Hello friends, I Dr. Pooja Grover. I am an educationist and currently working as MD at Avos Academy. It is one of the best coaching institutes of Hisar. सबसे पहले मैं बातें टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके जरिए मैं आप सबके साथ अपनी कुछ बातें साझा कर सकूं। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं। और बातें अ स्टेज फॉर चैंपियंस यही काम करता है और ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। मेरे 17 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने अलग अलग रोल प्ले किए, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ हेड, एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर, एज अ एडिटर, एज अ ऑथर, एज अ वाइस प्रिंसिपल। और इन सब किरदारों को निभाते हुए मैंने दोस्तों सिर्फ एक ही चीज सीखी कि हर जॉब अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आती है, क्योंकि हर एक जॉब में हमें एक अलग तरीके से रोल निभाना पड़ता है। और हमारे प्रोफेशन में बहुत सारी ऐसी यादें आ जाती हैं जो कि कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। जो अच्छी यादें होती हैं उन्हें हम संजोते हैं और जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हम सीख लेते हैं और हम ध्यान रखते हैं कि आगे उनको हम आगे कैरी ना करें। और मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, लेकिन अपने घर की, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों को निभाते वक्त मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं अपने इस सपने को साकार कर सकूं। मैंने देखा है कि जो भी मैंने काम किया उसमें मैंने अलग अलग लोगों के साथ डील किया, चाहे वो बच्चे हों और चाहे बड़े हों। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी सोसाइटी में अपना इनपुट देते हैं, चाहे वो एनजीओ ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कोई और संस्था चलाते हैं, और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी पूरा हाथ बटाते हैं। तब एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अंदर की स्पीकिंग स्किल्स को यूटिलाइज करूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि हर इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है और उसे हर कदम पे डेली मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन उसकी जिंदगी को एक डायरेक्शन देता है, उसके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करता है, उनकी लाइफ को एक इन्फ्लुएंस देता है। तो क्यों ना मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों की मदद करूं। और मैंने डिसाइड किया एक लाइफ कोच बनने का और जिंदगी की इस नई राह पे कदम रख दिया। लेकिन ये मेरी एक हॉबी है, मेरा एक पैशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो अपने प्रोफेशन के साथ साथ मैंने यही सोचा कि अगर मैं अपने विचारों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैंने सीखा है, अगर मैं लोगों को एक नया दिशा दे सकूं, उनके जीवन को संवार सकूं, तो इससे बड़ा कोई भी काम और नहीं हो सकता। क्योंकि हमें पूरी जिंदगी लग जाती है दोस्तों ये सीखने में कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अगर कोई हमें
पहले से बताने वाला हो तो शायद हम अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जिंदगी को एक नया रूप, एक नया स्वरूप दे सकते हैं और अपनी जिंदगी से परेशानियों को बहुत कम कर सकते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी एक का भी जीवन संवार दो तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे ये सब जानकर। मैम मेरा अगला सवाल ये है कि आज की जो सिचुएशन है, आज का जो टाइम है, लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम है। लोग रुकना नहीं जानते। अगर छुट्टी दे दी जाए तो काम करना है और काम करने का बोल दिया जाए तो छुट्टी चाहिए। मतलब पेशेंस मैनेजमेंट बिल्कुल ही गड़बड़ा गया है। तो मैम इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करें। मैं आपको बता दूं कि इसमें लोगों की गलती नहीं है। लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते जिस भी परिस्थिति में वो हो। उन्हें जो मिलता है या तो उन्हें उससे ज्यादा चाहिए होता है या फिर उससे विपरीत चाहिए होता है। आज कोविड की वजह से देश लॉकडाउन है तो उन्हें ऑफिस जाना है। जब वो ऑफिस जाते थे तो उन्हें छुट्टियां चाहिए थी। तो अगर हर इंसान पेशेंस मैनेजमेंट करना सीख ले तो इस सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल किया जा सकता है। और सबसे बड़ा रूल जो पेशेंस मैनेजमेंट में है वो ये है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम उसको देखने का नजरिया जरूर चेंज कर सकते हैं। हमें हर सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और बहुत लंबी कतार है गाड़ियों की, तो बहुत जल्दी हम पेशेंस खो देते हैं। लेकिन अगर उस समय हम या तो अपने साथ अपने कोलीग से बातें करें जो गाड़ी में हमारे साथ है, या फिर हम रेडियो ऑन करके म्यूजिक भी सुन सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ ऑन करके अपने दोस्त और रिलेटिव से बात भी कर सकते हैं। तो अगर हम इनमें से कोई भी काम करेंगे तो एक तो बहुत ही आसानी से वो वक्त बीत जाएगा, आपको खुशी मिलेगी और साथ ही आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से लॉकडाउन में जो लोग हैं, अगर देश का साथ दे इस मुसीबत के टाइम पे, तो दो चीज है। एक तो ये कि हो सकता है वो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन उनकी जिंदगी कुछ अपनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उनको देख के अपनी दिन की शुरुआत करते हैं और उनको देख के उनकी रात होती है। तो उनकी जिंदगी हमारे और उनके अपनों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। उसको बचाना, उसको संभालना उनकी खुद की जिम्मेदारी है। साथ ही हमारे पास ये जो टाइम है, उस टाइम में हम अपने अपनों को वक्त दे सकते हैं, जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में लोग निकाल नहीं पाते। जैसे अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलें, उनको टाइम दें, उन्हें समझें, उनके साथ कुछ हंसी खुशी के पल बिताएं। अपने पेरेंट्स जो कि बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इतनी उम्र निकाल दी और आज उन्हें आपके साथ की जरूरत है, उन्हें वो अपना साथ दीजिए। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर हम घर में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं अपने पार्टनर की घर के कामों में। उसके साथ ही साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, जो कि आपके वर्क में आपको हेल्प करे। और लिस्ट बनाइए कि क्या नया काम आपने इस लॉकडाउन के टाइम पे किया, जो कि आपके घर के लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अमूल्य था।
यादों को संजो के रखिए। अगर हम इस पेशेंस के साथ इसको हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली ये वक्त भी हंसी खुशी बीत जाएगा। धन्यवाद पूजा जी, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि आज के जो ये रिश्ते हैं जिनमें दरारें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, जो बहुत ही कम समय के लिए टिक पाते हैं, और अगर टिक भी जाए तो मनमुटाव बहुत जल्दी आ जाते हैं, ऐसा क्यों? क्या मोटिवेशन भी इनका हल हो सकता है? मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ कि आज के टाइम में हर रिश्ता टेम्परेरी हो गया है, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। और स्पेशली जो प्रॉब्लम्स देखी गई है वो बच्चों और माँ बाप के रिलेशन के बीच में देखी गई है। इसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन मैंने देखा है या समझा है वो ये है कि ज्यादातर आजकल फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज है, जहाँ पे बच्चे जो है वो अकेले रह जाते हैं, वो इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं, उनको अटेंशन नहीं मिलती, उसके अलावा वो डिप्रेस रहते हैं। और आज की जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादातर वर्किंग हैं और वो अपने बच्चों को हाई फाई लाइफ देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनकी सारी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो चाहते हुए भी अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे सकते जो उन्हें देना चाहिए। लेकिन पहले टाइम में जॉइंट फैमिलीज होती थी, वहाँ पे बच्चे अपने दादा दादी, चाचा, ताऊ इन सब के साथ रहते थे, सारे भाई बहन इकट्ठे होते थे, आपस में शेयरिंग होती थी, वो केयर करते थे एक दूसरे की, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना सीखते थे। बड़े बुजुर्ग बुक्स के अलावा भी उनको संस्कारों के बारे में बताते थे, किस तरीके से सोसाइटी में रहना चाहिए वो बताते थे। बच्चे इनसिक्योर नहीं फील करते थे, अकेला कभी नहीं फील करते थे। तो डेफिनेटली जॉइंट फैमिलीज इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर है। लेकिन फिर भी आज जो है वो परिस्थितियों ने माँ बाप को इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि अक्सर 90% फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि कोई भी पेरेंट परफेक्ट पेरेंट नहीं हो सकता। There is nothing which is called perfection, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ भगवान होते हैं और हर कोई गलतियां करता है। किसी पेरेंट में कोई चीज अच्छी है, किसी में कोई चीज अच्छी है, तो उनकी उस अच्छाइयों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। साथ ही पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें वैसे प्यार किया जाए जैसे वो है, ना कि सारे टाइम उनको करेक्ट ही किया जाए उनकी गलतियों के लिए। तब वो ज्यादा बुरा फील करते हैं या अकेला फील करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली मोटिवेशन इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग सेशंस अगर फैमिली अटेंड करे, पेरेंट्स बच्चे अटेंड करें, तो काउंसलर 1-to-1 उनकी बातें सुनते हैं, उनको समझते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस को जानने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा क्या फील करता है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं अपने माँ बाप से। साथ ही एक पेरेंट क्या एक्सपेक्ट करता है अपने बच्चे से। उन सेशंस के थ्रू वो चीजें बाहर निकाली जाती हैं जो कि दोबारा से रीजनरेट की जा सके। फिर इकट्ठे उनकी काउंसलिंग करके उन्हें एक रास्ता दिखाया जाता है कि आप अगर ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा, हर पेरेंट, उसके अंदर आज के टाइम में एक ईगो है और वो ईगो एक काले नाग की तरह है जो कि उनके अंदर हमेशा रहती है। जब वो
इतनी बढ़ जाती है तो वो उनको रोक देते हैं एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करने में, और तब आता है अहंकार। हम खुद उस अहंकार को, उस ईगो को खत्म कर सकते हैं, कोई और उसमें हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मोटिवेशन या काउंसलिंग डेफिनेटली आपको उस चीज का रियलाइजेशन करा सकती है, आपको बता सकती है। और जिस दिन आप, हर बच्चा, हर पेरेंट उसको अपने अंदर मार देगा, उस कालिया नाग को नाश कर देगा, तो डेफिनेटली हर तरफ प्यार ही प्यार होगा और एक फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होगी और वो और ज्यादा आपस में प्रेम भाव से रह सकेंगे। थैंक यू पूजा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने हमारे दर्शकों को। मेरा अगला सवाल ये है कि 100 से 100 दिमाग, हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से काम करता है। तो क्या आपकी मोटिवेशनल जो समझाने का तरीका होता है, जो बातें होती है, वो सबके लिए अलग अलग होती हैं या सबको एक ही तरीके से आप हैंडल करती हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 100 लोग 100 सोच, हर एक इंसान की सोच अलग होती है। जैसे कि एक माली जब बगीचे में पौधों की देखभाल करता है तो हर पौधे की देखरेख करने के लिए उसे अलग तरीका अपनाना पड़ता है। जब एक किसान खेत में फसल बोता है तो मौसम के हिसाब से और फसल के हिसाब से उसे हर एक फसल को अलग तरीके से पोषण देना पड़ता है। साथ ही हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन उनके साथ शारीरिक विकास के लिए वो बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स अलग अलग तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को मक्खन पसंद है उन्हें मक्खन दिया जाता है, कभी पनीर दिया जाता है, कभी दही दिया जाता है, तो है सब दूध के ही फॉर्म। उसी तरीके से किसी भी इंसान को अगर हमें मोटिवेट करना है तो सबसे पहले उसकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है। उस हिसाब से उसको एक डायरेक्शन, एक दिशा दी जाती है और उसकी प्रॉब्लम को समझा जाता है। जैसे किसी एक कंपनी में एक जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने कंपनी के लोगों को अगर मोटिवेट करना चाहता है तो वो हर किसी को एक ही तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जिनकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है उनको अच्छा काम करने पर सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाता है। जिनको पॉजिटिव फीडबैक की या प्रशंसा की ज़रूरत होती है तो एम्प्लॉयर उनको पॉजिटिव फीडबैक देता है और उनकी प्रशंसा करता है सबके सामने कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। किसी को कमीशन की ज़रूरत होती है तो अच्छे काम पे उनको कमीशन दिया जाता है। किसी को पोजीशन चाहिए, अपना पावर चाहिए, तो उनको वो पोजीशन और पावर की दी जाती है। तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी वैरायटी देखते हैं मोटिवेशन की, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आम जिंदगी में हम हर इंसान को मोटिवेट करने के लिए एक ही रूल अप्लाई कर सकते हैं। जितने लोग उतने रूल, उतनी स्ट्रैटेजी हमें लेनी ही पड़ती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम आपसे ये सब बातें जानकर। मेरा अगला सवाल ये है कि मैम हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है या कोई किसी न किसी का रोल मॉडल होता है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपका आइकन कौन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? Krishna is my idol. He is an avatar of Lord Vishnu. वो भगवान होते हुए भी एक नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी लाइफ को उन्होंने लीड किया। क्यों? क्योंकि वो
देते हैं, लेकिन अगर हम अपना 100% अपने प्रेजेंट में दें तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि आगे से हम वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, और अगर कुछ अच्छा होता है तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, जो वो कहते हैं कि इंसान को अपना गुस्सा हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े विनाश का कारण हमारा गुस्सा ही होता है। और कभी भी इंसान के लिए सक्सेस प्लेट पे परोस के नहीं आता, उसको बहुत कुछ देना पड़ता है, तब लाइफ में सक्सेस मिलता है। जैसे प्राइड, ईगो, मनी, टाइम, जब हम ये सब देते हैं तो डेफिनेटली हम लाइफ में सक्सीड करते हैं। उसके अलावा हमें, अगर हम दूसरों को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी जिंदगी में उनकी खुशियों का हिस्सा तो बन सकते हैं। बी अ रीजन ऑफ स्माइल इन समबडीज लाइफ, ना कि दुख का कारण बनना। उसके अलावा कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ उसको देखने का नजरिया होता है। अगर हम हर काम को उतने ही तन्मयता से करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। लास्ट में लॉर्ड कृष्णा ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। हमें उस स्वरूप को पहचानना चाहिए भगवान के, और उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम आपसे बातें करके, लेकिन समय के अभाव के कारण मुझे अब आखिरी प्रश्न पूछने की इजाज़त दी गई है। मैम, कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं कि मोटिवेशन क्या है, सिर्फ बातें ही तो हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैम आप हमारे शो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? मोटिवेशनल थ्योरी जो लोगों के दिमाग में है वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अक्सर लोग जो है अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रेसफुल बना देते हैं और उनको अपनी लाइफ को बैलेंस करना नहीं आता। उनकी लाइफ बैलेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता। जिस दिन वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेंगे, वो अपनी नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे और साथ ही वो खुश रहना भी सीख लेंगे। लेकिन हमने सुना है कि लोग ये कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम क्यों है और मुझे ये भी पता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, फिर भी 99% लोग जो है वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में उनकी नेगेटिव सोच जो है वो हावी हो जाती है, वो उनको इम्प्लीमेंट करने से रोक देती है चीजों को, और इसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का काम जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। वो आपकी जिंदगी से अंधियारे को दूर करते हैं और मायूसी को खत्म करते हैं, आपकी जिंदगी को उम्मीदों के दामन से जोड़ते हैं। और जिस तरीके से एक दीपक जल के सब तरफ रोशनी देता है, उसी तरीके से ये मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी और औरों की लाइफ की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं, उन लोगों की जिन्होंने वो सेम प्रॉब्लम फेस की थी कभी। उसके अलावा वो आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखाते हैं और बताते हैं कि उस केस में अगर हम हेड और टेल्स दोनों को देखें, उसके बाद ही कोई सही फैसला ले। जिस तरीके से एक चांद जो है वो रात की अंधेरे से लड़ता है और रोशनी बिखेरता है, उसी तरीके से इंसान की जो नकारात्मक सोच है
ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।